क्लास में हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। और हम जब यहाँ क्लास करने के लिए आए हैं तो हम ये सोच के आए हैं कि हमको एक यहाँ से एक अच्छा खासा पैसिव एक्टिव इनकम हो। ठीक है, वो इनकम से हम अपने कुछ काम को, अपने घर के हो या अपने कुछ कार्य को कर सके, या फिर हम अगर हम जॉब में है, सर्विस में है, तो रिटायरमेंट के बाद हमारा ये रिटायरमेंट अच्छा, हम लोग ये प्लानिंग करके आए हैं। तो प्लान जब किए हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। और प्लान को लेकर के हमको एक परफेक्ट एक्सक्यूशन भी चाहिए। जब हम अपने प्लान को एक्सक्यूट करना मतलब हम प्लान जो बनाए हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे ना। जैसे आपके घर में कोई त्योहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं कि जब त्योहार होता है, जब कोई फेस्टिवल या कोई त्योहार होता है तो उस त्योहार का हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं 2 महीना पहले से, कि दुर्गा पूजा आने वाला है तो घर में परिवार में किसको किसको कपड़ा लेना है, कितना हमारा बजट होगा, कितना हम क्या क्या चीजें लेंगे, कितनी मिठाइयां बनेगी, कितना जो भी कुछ है। ठीक है, तो कितने कितने करें, तो वो चीज हमारा एक प्लानिंग होता है। वो प्लान हमारा तभी सक्सेस होता है जब हम 2 महीना पहले से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल गोल को हमको अचीव करना है। एक लड़ाई है जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं। कैसी लड़ाई है? एक फाइनेंशियल आजादी की लड़ाई, फाइनेंशियल लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाने की लड़ाई है। हाँ, तो इस लड़ाई को लड़ना ये मामूली बड़ा बड़ा लड़ाई नहीं है। ये आजादी की लड़ाई से कहीं कई गुना ज्यादा टफ है ये लड़ाई। तो इस लड़ाई में आपका जितना अधिक इस चीज को सीखने के प्रति जज्बा रहेगा, इस कार्य को करने के प्रति, क्योंकि आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग लड़े, कई लोग, कितने लोग मारे गए, लेकिन हम लोग नाम कुछ एक का ही जानते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कुछ एक लोगों का ही नाम जानते, सबका नाम जानते हैं क्या? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया उसका ही नाम याद रखा जाता है। जिसने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया उसको कोई नहीं पूछता है ना। तो आप इस काम को करने के लिए आए हैं तो आपको फुल्ली मोटिवेट हो करके आपको इस कार्य को उसी तरह से करना है, इस लड़ाई को वैसे ही लड़ना है जैसे लड़ने के बाद आपको कुछ हासिल होगा। ठीक है, क्योंकि कहावत है कि अगर स्टॉक मार्केट को आप समझ गए, अच्छे से सीख गए, तो मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ टी। चाय बनाने के जितना आसान होता है ट्रेडिंग से पैसा बनाना, ट्रेडिंग से पैसा निकालना। ठीक है, तो जब हम ट्रेड की बात करते हैं और हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग करने के दौरान हम अभी पढ़ रहे हैं, हम प्लानिंग अलग कर रहे हैं, हमारे दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही है, लेकिन ट्रेड करने के टाइम में सारा प्लानिंग हमारा फेल हो जाता है। हम कोई प्लानिंग नहीं करते, मार्केट को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, और उस जगह पर क्या होता है, हमको लगने लगता है कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, कोई प्लानिंग नहीं है, हमको लगने लगता है कि मार्केट वहां से नीचे आएगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो ये जो लगने वाली जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आपके अंदर चल रहा होता है। तो आपको जीतना है, आपको अपने अंदर की लड़ाई से। जब तक आप अपने आप से नहीं जीतेंगे ना, कि नहीं, जब तक हमको परफेक्ट जगह पर एंट्री नहीं मिलेगा, हमको एंट्री नहीं लेनी है। जब तक चीजें हमको समझ में नहीं आएगी, मार्केट समझ में नहीं आएगा, हमको एंट्री नहीं लेना। क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लगा देखा, हाँ अच्छा यहाँ से ले लेते हैं, जब ले लिया ट्रेड, मार्केट नीचे आने लगा, तो लगता है बेकार ही, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं, लेना ही नहीं चाहिए था। तो वो चीज आपको पहले देखना चाहिए ना, ट्रेड लेने के पहले, कि हमको क्यों नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा तो नहीं लेंगे ट्रेड। अब जब नहीं दिखेगा ट्रेड लीजिए, आप स्टॉप लॉस खाइएगा। अगला कैंडल का नहीं, क्या बनेगा वो नहीं, अगला मूवमेंट क्या होगा इसका पता लगाया जा सकता है कि मूवमेंट कैसा होगा। कैंडल क्या बनेगा, कैंडल लाल लाल बनने के दिन में ऐसा थोड़ी कैंडल के बनने से आप पैसा कमा लीजिएगा। कोई भी कैंडल के बनने से आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। कुछ कैंडल को मिला के जो मूवमेंट को समझना पड़ता है। जैसे आप ट्रेंड को देखते हैं, एक कैंडल से आप ट्रेंड पकड़ लीजिएगा कि वो कैंडल ट्रेंड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हर कैंडल में आप ट्रेड कर लीजिएगा। हर कैंडल में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। आपको एक पैटर्न पर चलना होगा, एक डायरेक्शन में चलना होगा ना। बात करते हैं आज के मार्केट के एनालिसिस की। देखिए, तो सेशंस को भी समझना होगा, सेशंस की लिक्विडिटी को समझना होगा। मार्केट क्यों नीचे आया, क्योंकि लिक्विडिटी था इसलिए नीचे आया। क्यों ऊपर गया, कारण था उसको, ऊपर की लिक्विडिटी थी इसलिए ऊपर गया। मार्केट ने क्या किया, न्यूयॉर्क सेशन में
नीचे आया, ठीक है, नहीं सॉरी, लंदन में नीचे आया, न्यूयॉर्क यहाँ शुरू हुआ। मार्केट यहां से लेके यहां पर अपना लिक्विडिटी बनाया, समझे, यहां पर मार्केट अपना, इस जगह पर मार्केट अपना लिक्विडिटी बनाया, ठीक है, लिक्विडिटी बनाया, उसके न्यूयॉर्क सेशन ओपन होते हुए मार्केट ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद आज सुबह एशियन शुरू होते ही मार्केट ने एक शार्प मूव दिया एशिया में। एशिया में क्या किया, इस लिक्विडिटी को लिया, यहां लिक्विडिटी था यहां पर, और लिक्विडिटी को जनरेट कर दिया, ठीक है, और लिक्विडिटी को जनरेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से एशिया और लंदन में जहां ओवरलैप किया 11:30 बजे के, यहां पर लिक्विडिटी बनाया, मार्केट ने यहां से यहां तक की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी को लिया, और लिक्विडिटी के लेने के साथ ही मार्केट क्या हुआ कि ठीक लंदन के से लंदन का ये हो गया, ये 12 बज रहा है, साढ़े 12 बजे का कैंडल, ये 11 पता है, हाँ, 11:30 से 12:30 के बीच का जो हम बताए भी थे आप लोगों को स्ट्रेटेजी, तो उसको इस जगह पर जहां लंदन और एशिया लगभग ओवरलैप करता है, वहां से मार्केट एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, मार्केट एक्यूमुलेट होकर के यहां तक आया। अभी क्या हुआ कि अभी ये कंटिन्यू पैटर्न जारी है, पैटर्न को समझिए, ये क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई की ओर यहां से मार्केट अभी यहां मूव कर रहा है, ठीक है। अभी अब मार्केट में क्या क्या सिनेरियो दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक आप लोग देखे थे आज, कहीं भी था, नहीं दिख रहा था ऑर्डर ब्लॉक, देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर है जो कि अभी अनमिटिगेटेड है, अभी मिटिगेट नहीं हुआ है, इस जोन पर अभी तक नहीं आया मार्केट। यहाँ देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन आपको एंट्री इस पर नहीं, मार्क कीजिएगा इसको, हाँ मार्क इस जोन को कीजिए, 7 से लेकर के इस जोन तक, 1 तक। अब बेटर चाहिए तो, और अगर नीचे आपको ट्रेड मिल जाता है इन सब जगहों में, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 97 के नीचे, 97 के पास। लिक्विडिटी मार्केट का असली जो पैसा होता है, जो मार्केट को चलाने के लिए, तेल जो होता है ना, गाड़ी चलाते तेल, वही तेल का काम लिक्विडिटी करता है। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी मार्केट का यहाँ जनरेट किया हुआ है, देखिए 18 के पास, जितना बड़ा वीक बनेगा ना, उतना ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में, इसीलिए आप स्टॉप लॉस उससे और ऑर्डर ब्लॉक हमेशा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ढूंढिएगा, तो वो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो काम ज्यादा करेगा, उसके काम करने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जैसे यहाँ भी देखिए, अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, क्या कहते हैं, उस टाइम फ्रेम में भी 10 से लेकर के 98 तक, ये छोटे 15 मिनट में भी दिख रहा है, और आपको दिख रहा है यह क्या कहते हैं 1 घंटे में भी, यानी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ आएगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। इस जोन को तोड़ता है तो लिक्विडिटी क्या होता है कि मार्केट, अभी देखिए इस जगह पर 1 घंटे में भी यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी बनाया है, ठीक है, ये जोन को टैप करके इसके यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर गया, यहाँ जितने भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का अब डायरेक्ट तुरंत नीचे आता है मार्केट, तो अब मैक्सिमम लोग एकदम पिन पॉइंट पर एंट्री नहीं ले पाते हैं ना, वो एंट्री इन सब जगहों पर लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर गया तो ब्रेक इवन लगा दिया, तो जितना ब्रेक इवन लेना था मार्केट ने ले लिया, मार्केट वहां से वापस चला गया, ठीक है, दोबारा आएगा। ये जोन जो है, ये लिक्विडिटी का बहुत बड़ा जोन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 90 तक आता है मार्केट, 90 के आसपास, 92 के आसपास आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी, 90 से 95 तक में आप एंट्री लीजिए, क्योंकि ये अगर ये यहाँ एक जोन बना था, ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ मिटिगेट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ मिटिगेट कर दिया गया, ये मिटिगेट हो, ये जो है मिटिगेट हो गया इसको, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को इस ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पर उसने खत्म कर दिया, मतलब वो ले लिया ऑर्डर ब्लॉक। अब एक नया ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये जोन बना हुआ है, ठीक है, और हम पुराने जोन की बात करें तो हमको ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर दिखता है, जहां पर पिछले प्रीवियस लंदन का लो भी है, इस जगह पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है इस जगह, तो इन सब ये जोन अगर टूटता है,
अगर 90 टूट गया, आपको एंट्री लेनी है 90 से 95 के बजाय 95 93 में जब भी मिल जाए आप एंट्री लीजिए, ठीक है। अगर वो जो 90 टूट गया तो आराम से वेट कीजिए उसको 75 74 75 आने का, उस बीच में अपना एंट्री मत बनाइए, हो जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, क्या दिक्कत है। प्रॉफिट नहीं होगा तो स्टॉप लॉस जाएगा, वेट करेंगे नीचे आएगा। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल थोड़े हो सकता है। और आप ये सोचते रह जाइएगा कि 73 आएगा तबे लेंगे, तो 95 से ही घूम के चला जाएगा, अब 73 आवे नहीं करेगा, ऐसा होता है। तब क्या कीजिएगा, इसीलिए ऐसे रिस्क तो लेना होगा, रिस्क कीजिए और ये रिवॉर्ड, हाँ रिस्क कीजिए और रिवॉर्ड, रिस्क तो लेना होगा, बिना रिस्क का रिवॉर्ड कहां से मिलेगा, समझे। तो ये हो गया, तो इतना जोन इतना जो जोन्स है अभी के लिए काफी है, एक दो दिन के लिए, आज से कल तक के लिए ये काफी है। अगर मार्क भी कर लेते हैं, ये जोन जब तक मिटिगेट नहीं होता तब तक आपका ये जोन वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ ये देखिए ये मिटिगेट नहीं हुआ है, थोड़ा दीजिए, ये बनने के बाद यहाँ जब बना है, बनने के बाद इसको मिटिगेट नहीं किया गया, मार्केट इसके ऊपर ही एफपीजी से ही वापस चला गया, फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट वापस चला गया। अगर कोई डीपली ट्रेड देखा होगा तो उसको मिल गया होगा फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी तो है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी तो है, उसको 2 एंट्री फेयर वैल्यू गैप में ही मिल गया। फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट अधिकतर समय में मूव कर जाता है, ठीक है। अब अगर इसको ये जोन ब्रेक होता है तब हम लोग इस जगह पर 95 से 90 के बीच में अपना एंट्री बना सकते हैं। देखिए फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं इसको समझिए, ये हमारा एक कैंडल है, ठीक है, नीचे की ओर बना, इसके ऊपर एक और कैंडल बना, बड़ा कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर एक और कैंडल बना, यहाँ तक बना, ठीक है। तो ये कैंडल का हाई, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। तो इस कैंडल का हाई ये हुआ, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, और इस कैंडल का ये पहला, दूसरा और तीसरा, इस कैंडल का लो, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। तो इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में जो गैप है इसी को हम लोग FVG कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, ठीक है। तो सेम चीज देखिए यहाँ पर, देखा ये कैंडल 3 कैंडल है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो इसके हाई पर इसके लो के बीच में, इस कैंडल के बीच में जो गैप बना इसी को कहते हैं हम लोग FVG, फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप के जो नीचे वाले हिस्से है इसको हम लोग इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस। और इसके साथ साथ इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है। बहुत किस्म ऑर्डर ब्लॉक होता है, बहुत सारे सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक, इसके बाद आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, जब 1 घंटा भी देख लिए तो 4 घंटा भी देख ही लेते हैं। 4 घंटे में अगर देखेंगे तो इधर कहीं कोई जोन नहीं है ऊपर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, छोटा बहुत FVG था, FVG पर रिएक्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ FVG भी नहीं है, इस जगह पर FVG है सिर्फ, फेयर वैल्यू गैप, और बड़ा बड़ा 2 फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसलिए मार्केट को अभी 60 के ऊपर रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। ये जोन, ये एक FVG और साथ में दूसरा फेयर वैल्यू गैप, कोई बहुत बड़ा ताकत ही रहेगा जो इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ सकता है। अभी क्या है मार्केट का, अभी का सिनेरियो जज कीजिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, मार्केट ने एक यहाँ पर एक सपोर्ट, इस जगह पर ये एरिया और ये एरिया इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन है अभी के समय में। ये एरिया लगभग 4095 और 4145 से लेकर 50 तक
बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन है। मार्केट इस रेंज में लगभग 2 दिन से घूम रहा है। सोमवार पे आके यहाँ रुका है, सोमवार मंगलवार और बुधवार से मार्केट इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है। जब तक कि ने इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर ट्रेड करना रहा, मार्केट 42 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ेगा तो वापस से मार्केट 3900 आ जाएगा। कोई बैरियर नहीं है। ये जोन अगर मोमेंटम के साथ, हाँ, तोड़ना और मोमेंटम के साथ तोड़ना में अंतर होता है। हमारा मोमेंटम क्या होता है कि मार्केट जब गिरना शुरू होगा धड़ा दो ही कैंडल में $100 गिर जाएगा, 2 कैंडल में, तो मोमेंटम होता है। वो कुछ नहीं सुनेगा। जितना पढ़े लिखे हैं, जितना तैयारी किया है, सब भूल जाइएगा। गिरेगा तो उस जगह पर ऑर्डर फ्लो काम आता है। जिस जगह जिस और ऑर्डर जा रहा है उसी फ्लो के साथ बह जाइए थोड़ा सा। सेल मारना तो सेल, हाँ, सेल मारा सेल में ही बह जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप स्टॉप लॉस मार्केट को दीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं दीजिएगा ना, आप तो फंसे हुए रह जाइएगा वहां पर और वेट कीजिएगा, चल जाए ऊपर चल जाए ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। तो में कमा लीजिएगा थोड़ा सा, तो स्कैल्पिंग कीजिएगा थोड़ा सा, फटाफट निकल जाएगा ना उसमें, फ्लो में बहिएगा तो ठीक है। तो हम लोग ये एनालिसिस कर लिए अभी का। हम लोग देख लिए कि मार्केट 41 से लेके 4145 तक के बीच है, मार्केट अपना मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इस मूवमेंट में मार्केट अब जिधर जाए उधर, अगर 45 को तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की ओर 50 के ऊपर ट्रेड करना है, मार्केट ऊपर 4200 की तरफ चला